बिहार में देखा जाए तो बहुत विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन आपको क्या मन में आया कि नहीं हमको मनेर से ही लड़ना चाहिए? दूसरा जो यहाँ पर समस्या है रोड का, हम देख रहे हैं रोड की भी स्थिति, गली का स्थिति बहुत चर्चा, वो सब सारे हैं। मनेर में एक विकास करने का काम करने आया हूँ। जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ वहाँ यही देख रहा हूँ कि आज तक जो यहाँ के प्रेजेंट विधायक हैं उनके द्वारा कोई भी विकास का एक काम नहीं किया। यहाँ के जनता इतना भोला भाला है, यहाँ के जनता इतने अच्छे हैं कि मैं आपको बता नहीं। नमस्कार साथियों, मैं सरोज कुमार और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ क्लब। मैं अभी मनेर विधानसभा के एक नए प्रत्याशी आए हुए हैं जो कि एनडीए की तरफ से, एनडीए ने इन पे विश्वास जताकर मनेर विधानसभा में उतारा है और इनसे कुछ चुनावी चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है मेरे। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम हमारे मनेर के जनता, देवी देवताओं, भगवान को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्टी ने आप पर तो प्रत्याशी बनाकर भेजा, विश्वास जताया है आप पे कि नहीं आप जाइए नए कैंडिडेट के रूप में। अब क्या यहाँ के माहौल का भाव पा रहे हैं? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ के जनता इतना भोला भाला है, यहाँ के जनता इतने अच्छे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मनेर के जनता हर लोग हम पे विश्वास जता रहे हैं और हमको साथ भी दे रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ वहाँ यही देख रहा हूँ कि आज तक जो यहाँ के प्रेजेंट विधायक हैं उनके द्वारा कोई भी विकास का एक काम नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पे हमारे जनता को ठगने का काम किया गया है। इसीलिए मनेर में वो सब अधूरा काम जो अभी तक नहीं हुआ है उसको मैं पूरा करने का काम करूँगा। सबसे पहला काम, आज देख रहे हैं बालू की जो समस्या है, हमारे तमाम गरीब गुरबा लोग, तमाम हमारे गार्जियन लोग, हमारे युवा भाई बालू के माध्यम से कमा करके अपने घर परिवार को चलाने का काम करते थे। आज उनके पास जब मैं जाता हूं तो मुझे एक अलग तरह का फील होता है। इसलिए मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि वो बालू को चालू करवाना। और दूसरा जो यहाँ पर समस्या है रोड का, हम देख रहे हैं रोड की भी स्थिति, गली का स्थिति बहुत चर्चा, वो सब सारे चीज़ों को मेरे काम करने का पहला प्राथमिकता मुझे मिला है। और मैं निश्चित रूप से मनेर के जनता को मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपको ये सब काम करके दिखाऊंगा। निश्चित रूप से नया मनेर के रूप में स्थापित होगा। सर जो भी यहाँ से पुराने कैंडिडेट हैं एनडीए की तरफ से, उनसे सपोर्ट आपको मिल रहा है? जी एकदम निश्चित रूप से सारे लोग का सपोर्ट है। सारे लोग साथ में, एनडीए चुनाव लड़ रही है, यहाँ के जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ के हर एक लोग, हर एक युवा चुनाव लड़ रहे हैं। जनता से हम ग्राउंड पे गए हुए थे, कुछ लोगों ने बताया कि उनका जो नॉमिनेशन था वो लोग नहीं देखे, जो पुराने कैंडिडेट थे यहाँ के। देखिए नॉमिनेशन एक्चुअली ऐसा था, मुझे भी इस चीज़ का एहसास हुआ, बहुत जल्दी में ये सब चीज़ किया गया। इसीलिए सभी लोगों से मैं फ़ोन पे बात भी किया और हमारे साथ निराला भैया भी गए थे और निराला भैया भी नॉमिनेशन में आप लोग देखे होंगे कि मेरे साथ ही थे, कोई अलग नहीं थे, कोई भी अलग नहीं थे। आनंद सर भी, सब लोग, सभी लोग का मेरे आशीर्वाद है, त्यागी सर का, सभी लोगों का मेरा आशीर्वाद है। अब मनेर के जनता का भी, देवताओं का भी, सारा लोगों का मेरे आशीर्वाद है। अब मनेर सर लोग बोल रहे हैं कि यहाँ मनेरिया में बहरिया नहीं चलेगा, तो क्या ये बात हो सकता है? मैं मनेरिया बहरिया नहीं हूँ, मैं मनेर का ही हूँ। सबसे पहले आप ही जान लें। यहाँ तो भ्रम फैलाया जा रहा है कि मनेरिया में नहीं चलेगा। देखिए बात ऐसा है, भरम फैला करके ही तो चुनाव लोग जीतते हैं और उसी के लिए जनता, मालिक देवताओं का विकास नहीं होता है और सिर्फ यही भरम फैला करके लोगों के बीच जा करके वोट लेने का काम करते हैं। वो अब काम नहीं होगा। सर आप नए हैं मनेर के जनताओं के लिए, जो भी जनता है यहाँ के, और उनके लिए आप भी नए हैं, दोनों में कैसे आप मैच्योर कर सकते कि नहीं हम पे विश्वास कीजिए? नए लोगों को विश्वास करना भी थोड़ा विश्वास निश्चित, मैं उनका बेटा हूँ तो विश्वास तो करना ही है। जब माँ के गर्भ से जब बेटा निकलता है तो जब उनको सेवा करने का जब मौका मिलता है तभी उनको पता चलता है। तो जब हम सेवा करेंगे तो निश्चित रूप से उनको विश्वास होगी। आज के समय में जब तक एक कलयुग है, कलयुग जैसा युग नहीं जो नर कर विश्वास, कलयुग जैसा कोई युग नहीं है, सिर्फ विश्वास करने का। जब हम पे उनको विश्वास जब हो जाएगा तो निश्चित रूप से उनको लगेगा कि नहीं ये मनेर का ही बेटा है और मनेर के बेटा बन करके यहाँ सेवा करेगा। अब मैं आपको बता दूं, मैं मनेर में ही घर बनाऊंगा और मनेर का ही वोटर रहूँगा और मनेर में रह कर ही सेवा करूँगा। इसीलिए कि मैं मनेर के लिए आया हूँ, मनेर के काम करने के लिए आया हूँ। मनेर के हर एक जनता, हर एक
युवाओं के लिए मैं काम करने के लिए आया हूँ। अगर यहाँ से आपको प्रत्याशी चुनकर जनता भेजती है विधानसभा, तो सबसे फर्स्ट काम है यहाँ के लिए सबसे पहला काम जो मेरा होगा, यहाँ पर जो बालू बंद है मैं सबसे पहला काम वो कराऊंगा। और जो पानी का जो निकासी नहीं है मैं देख रहा हूँ, उसका सबसे पहला मैं व्यवस्था कराने का काम करूँगा। ये सब मेरे काम पहला करना है, इसलिए कि हम जनता देवता भगवान को जब देखते हैं तो मुझे भी तकलीफ़ होती है। मेरी माँ बहनें लोग पानी के लिए, कि मेरे पास पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, रोड नाला देखते हैं तो हमको बहुत तकलीफ़ होता है इस चीज़ को। मैं उनसे यही हाथ जोड़ के कहा कि आप मुझे एक बार सिर्फ सेवा करने का मौका दो, एक बार सेवा करने का मौका दो। आप देख लो भैया कि हम किस तरह से काम करते हैं। तो इसलिए सभी लोग एक बार मेरे को विश्वास है कि आशीर्वाद देंगे और मैं उनके कामों पर मैं निश्चित रूप से उतरूंगा। लास्ट सवाल है सर आपसे, बिहार में देखा जाए तो बहुत विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन आपको क्या मन में आया कि नहीं हमको मनेर से ही लड़ना चाहिए? देखिए, मेरे विचार में नहीं है, ये सब ऊपर वाला का देन है, सब भगवान का देन है और मनेर की जनता भगवान का देन है कि आज हम, मेरे जैसा पुत्र इनके गोद में रह करके सेवा करने का मुझे मौका मिला। मैं चुना नहीं, ये स्वयं भगवान मनेर में हमको पैदा करके भेज दिए। स्वयं देवता का ये काम है, वो भेजे कि जाओ जितेंद्र तुम मनेर का सेवा करो और मनेर का बेटा बन के सेवा करो और मनेर में विकास करो। थैंक यू सर। बहुत बहुत आप लोगों को फिर से एक बार दीपावली के हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।